मूवी की शुरुआत में हम बेबी नाम के एक ड्राइवर को देखते हैं जो कार में 3 लोग ग्रिफ, बडी और उसकी वाइफ डार्लिंग के साथ बैंक के सामने रुकता है और वो 3 लोग बेबी को वहीं छोड़कर बैंक के अंदर जाकर बैंक को लूटने लगते हैं। और जब वो तीनों बैंक लूटकर वापस कार में आते हैं तब बेबी तुरंत कार को भगाने लगता है। इसी दौरान पुलिस वाले भी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बेबी के बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स की वजह से वो सभी बच जाते हैं। उसके बाद वो चारों डॉक के पास जाते हैं जो इन लोगों को क्राइम्स के लिए भेजा करता है। तभी डॉक वो सारे पैसे आपस में बांट देता है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। पर पार्किंग लॉट में हम देखते हैं कि डॉक बेबी को थोड़े पैसे देकर उसके हिस्से के सारे पैसे ले लेता है, क्योंकि बेबी ने 10 साल पहले गलती से डॉक की कार चुरा ली थी जिसमें उसके बहुत सारे पैसे थे, और इसीलिए डॉक ने बेबी से एक डील की थी कि वो उसका ड्राइवर बनकर मिलने वाले पैसों से उसका कर्जा उतारेगा। तभी बेबी डॉक को याद दिलाता है कि डील के मुताबिक उसकी बस एक लास्ट मिशन रह गया है, जिसके बाद वो ये काम छोड़ देगा, जिस पर डॉक हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। फिर बेबी अपने घर आता है और बचे हुए पैसे को एक जगह पर छुपा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि बेबी बेहतर लाइफ के लिए पैसे जमा कर रहा है। उसके बाद बेबी रिकॉर्ड किए हुए डॉक की कुछ बातें एडिट करके गाना बनाता है और उन्हें अपने कलेक्शन में रखता है, जहां पर उसकी मां की भी एक कैसेट होती है। फिर वो अपने अडॉप्टेड पिता के पास जाता है जो सुन और बोल नहीं सकते, और वो बेबी के लिए काफी परेशान होते हैं, इसलिए वो बेबी को जॉब छोड़ने के लिए कहते हैं, जिस पर बेबी उन्हें इशारों में कहता है कि वो बहुत जल्द आजाद हो जाएगा। उसके बाद बेबी एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर उसे डेबरा नाम के एक वेटर्स मिलती है, और उसे भी बेबी की तरह म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, जिसे जानकर बेबी को बहुत अच्छा लगता है, और वो घर वापस आकर डेबरा का गाया हुआ गाना अपने पिता को गाकर सुनाने लगता है। तभी उसे डॉक की कॉल आती है जो उसे बताता है कि अगले मिशन के लिए हमारे अड्डे में आ जाओ, जिसे सुनकर बेबी वहां पर पहुंच जाता है और डॉग बेबी को अपने नए टीम से मिलवाता है, जिनमें जेडी, एडी और बैट्स शामिल होते हैं, जो बेबी को देखकर उसके हर वक्त गाना सुनने का वजह पूछते हैं। जिस पर डॉक बताता है कि बेबी का बचपन में अपने माता पिता के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके पेरेंट्स तो मर गए, लेकिन बेबी को कान में एक प्रॉब्लम हो गई, जिससे उसको एक बीप की आवाज सुनाई देती रहती है। इसीलिए वो उस आवाज को अवॉइड करने के लिए म्यूजिक सुनता रहता है। सब उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी डॉक उनको रोककर बेबी का उनके साथ काम करने की वजह बताता है और उनको बोर्ड पर ध्यान देने के लिए कहता है, जिस पर वो रोड का मैप बनाकर सबको अपना प्लान बताता है। तभी बैट्स बेबी के म्यूजिक एंजॉय करने पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि बेबी ने प्लान नहीं सुना। लेकिन जब डॉग बेबी को प्लान के बारे में पूछता है तब बेबी प्लान के बारे में डॉग ने जैसा बताया था वैसा ही बता देता है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और डॉग उन्हें अपने मिशन के लिए भेज देता है। फिर बेबी और वो तीनों कार लेकर बैंक के पास पहुंचकर बैंक को लूट लेते हैं, और जब वो लोग भाग रहे होते हैं तभी एक आदमी उन लोगों का पीछा करता है और उन लोगों को शूट करने लगता है, जिस पर बैट्स उसको सुट करके मारने वाला था, पर बेबी गाड़ी को दूसरी तरफ ले जाकर उस आदमी को बचा लेता है। फिर आगे बढ़ने पर वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, इसीलिए वो लोग गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी लेने लगते हैं, जिसमें एक औरत और उसका बच्चा होता है। तब बेबी उन दोनों को कार से निकालकर उस गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस सब में जेडी अपना गन कार में भूल आया होता है, जिस पर बैट्स वो काफी गुस्सा आता है और वो जेडी को शूट करके मार देता है, जिससे बेखबर बेबी उन लोगों के लिए कॉफी लेकर आता है। तब बैट्स उसको खुश होकर बताता है कि जेडी मर गया है, जिस पर बेबी कोई जवाब नहीं देता और डॉग उन लोगों को अपना अपना हिस्सा देकर बेबी के साथ पार्किंग लॉट में आ जाता है। तब बेबी डॉग से कहता है कि मेरा आखिरी मिशन और मेरा कर्जा पूरा हो चुका है, इसीलिए मैं ये काम छोड़ रहा हूं। तब डॉग उसको जाने से पहले एक कार डिस्पोज करने के लिए कहता है, जिसमें जेडी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। अब बेबी कार को ले जाकर कार क्रशर में डाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अपना जॉब पूरा होने के बाद बेबी काफी खुश होता है। फिर वो डेबरा से मिलने जाता है
और उसको डेट के लिए पूछता है। तब डेबरा उसको उसके जॉब के बारे में पूछती है, जिस पर बेबी बताता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, इसीलिए उसने वो काम छोड़ दिया है। उसके बाद वो दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं, जिस दौरान बेबी अपना फेवरेट गाना डेबरा को सुनाता है और डेबरा भी बेबी को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती है। फिर बेबी वहां से घर जाकर अपने पिता को जॉब छोड़ने के बारे में बताता है, जिस पर उसके पिता उसको पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय की जरूरत के बारे में बताता है। तब बेबी तुरंत उस शॉप में जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और उसको वो जॉब मिल जाती है। फिर अगली रात बेबी डेबरा के साथ डिनर पर जाता है। तब उसकी नजर डॉग पर जाती है, जो बेबी को अपने पास बुलाता है। और जब बेबी डॉग के पास जाता है, तब डॉग उसको बताता है कि तुम मेरे लिए लकी हो, इसीलिए तुम मेरे लिए दोबारा काम करोगे। लेकिन बेबी उसको इनकार कर देता है, जिस पर डॉग उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हारे सभी चाहने वालों को मार दूंगा। तब ये सुनकर बेबी उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। फिर बेबी डेबरा को फौरन उसके घर छोड़ देता है। तब डेबरा उसको अचानक पैनिक होने का कारण पूछती है, पर बेबी उसको कुछ नहीं बताता और उसको अपनी लाइफ में आने के लिए शुक्रिया कहता है, जिस पर डेबरा भी उसकी तारीफ करती है और वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह डॉग बेबी को अपने साथ एक बैंक के पास ले जाता है और उसको बताता है कि इस बैंक में कभी भी चोरी नहीं हुई है और इस बैंक में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, इसलिए हम इस बार इसी बैंक में चोरी करेंगे। और वो बेबी को अंदर भेजकर वहां कितने स्टाफ और कितने कैमरे हैं, ये सब पता लगाने के लिए कहता है। तब बेबी अंदर जाता है और सब कुछ पता कर लेता है। इसी दौरान वो मैनेजर से भी बात करता है, जो दिल की काफी अच्छी होती है। उसके बाद डॉग बेबी को लेकर अपने अड्डे में जाता है, जहां पर बैट्स, बडी और उसकी वाइफ डार्लिंग होते हैं। और डॉग उन सभी को अपना प्लान समझाने लगता है। फिर प्लान समझाने के बाद डॉग उन चारों को गन्स लाने के लिए एक डीलर के पास जाने के लिए कहता है, जहां पहुंचने के बाद बैट्स उस डीलर और उनके आदमियों पर गोलियां चलाने लगता है और बदले में वो लोग भी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन बडी, डार्लिंग और बैट्स मिलकर उन सभी को मार देते हैं, जिसके बाद बडी बैट्स पर गुस्सा करता है। तब बैट्स बताता है कि वो सब पुलिस वाले थे, इसीलिए उसने उन पर गोलियां चलाई। फिर बेबी उन लोगों को लेकर अपने अड्डे की तरफ जा रहा होता है। तभी बैट्स एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रुकवाता है, जहां डेबरा काम करती थी। फिर वो चारों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। तब डेबरा बेबी को देखकर हैरान होती है, लेकिन बेबी उसकी तरफ नहीं देखता। फिर खाना खाने के बाद बैट्स बिल पे करने के लिए डेबरा को मारने जाता है, लेकिन बेबी उसको बचा लेता है और उसे खुद पे कर देता है और साथ ही उसे एक नोट भी देता है, जिसमें वो उसे रात को 2 बजे मिलने के लिए कहता है। उसके बाद वो चारों अपने अड्डे में आ जाता है, जहां डॉग उन लोगों पर गुस्सा करता है, क्योंकि उन्होंने उन पुलिस वालों को मार दिया था जो डॉग के ही साथी थे। अब वो उनको भागने के लिए कहता है, लेकिन बैट्स कहता है कि खबर देने वाला कोई बचा ही नहीं है। तब डॉग बेबी से एडवाइस लेता है कि उन्हें ये काम करना चाहिए या नहीं, जिस पर बेबी उनको सिर्फ हाँ कहता है और बेबी उनके बातों को अपने आईपॉड में रिकॉर्ड कर लिया था। फिर रात होने पर जब वो कार लेकर वहां से निकलने लगता है, तब बडी और बैट्स उसके पास पहुंच जाते हैं। तब बैट्स उसके आईपॉड पर रिकॉर्ड हुई बातों को प्ले करता है और उसे रिकॉर्डिंग की वजह पूछता है, जिस पर बेबी अपने हैबिट के बारे में बताता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करते और वो उसके घर जाकर उसके सारे कैसेट्स उठा लाते हैं। लेकिन जब बेबी उन कैसेट्स को प्ले करता है तो उसमें गाना बजता है। तब डॉग बेबी को वापस अपने प्लान में शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ डेबरा बेबी का इंतजार करती रह जाती है। फिर अगले दिन वो चारों चोरी करने के लिए उसी बैंक के पास जाते हैं और अपने प्लान के मुताबिक अपना काम करने लगते हैं। तभी बेबी उस बैंक के मैनेजर को अंदर जाते हुए देखता है, इसीलिए वो उसको इशारे देकर अंदर जाने से मना करता है, जिससे मैनेजर समझ जाती है और एक गार्ड को बुलाकर ले आती है। तभी वो तीनों चोरी करके बाहर आते हैं और बैट्स गार्ड को मार देता है, जो देखकर बेबी को काफी गुस्सा आता है और वो तेजी से गाड़ी को ले जाकर सामने ट्रक में हिट करता है, जिससे बैट्स की वहीं पर मौत हो जाती है, जो देखकर बड़ी बेबी पर काफी गुस्सा करता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, इसीलिए वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। तभी बेबी एक पार्किंग लॉट से गाड़ी लेकर भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे आ जाती है। तभी डार्लिंग,
बेबी पर गुस्सा करते हुए पुलिस वालों पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन पुलिस वाले उसको शूट करके मार डालते हैं, जो देखकर बड़ी को बेबी पर काफी गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ फायरिंग करने लगता है। लेकिन बेबी किसी तरह बचकर वहां से निकल जाता है और हाईवे में एक औरत को गन दिखाकर उससे कार ले लेता है, लेकिन उस औरत को सॉरी कहकर अपने घर की तरफ निकल जाता है, जहां से वो अपने पिता को उठाकर एक लाइव इन होम ले जाता है और उन्हें अपने सेविंग्स पैसे और एक रिकॉर्डर देकर वहां से चला जाता है। फिर वो डेबरा को लेने उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर बडी पहले से ही बैठा होता है, जो बेबी के सामने डेबरा को मारने की धमकी देता है, जिस पर बेबी उसके हाथ पर शूट कर देता है और डेबरा को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर वो सीधा डॉग के पास जाता है और उससे मदद मांगने लगता है, लेकिन डॉग पहले तो मना कर देता है, पर डेबरा को साथ देखकर मदद करने के लिए मान जाता है। फिर डॉग उनको कुछ पैसे देकर वहां से भागने का रास्ता बताता है और जब वो लोग पार्किंग लॉट पहुंचते हैं तभी वहां पर बडी आ जाता है और वो डॉग को गाड़ी से उड़ाकर मार देता है। फिर वो बेबी के कानों की तरफ शूट करता है, जिससे बेबी के कान में काफी ज्यादा दर्द होता है। फिर वो डेबरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेबी उसको शूट करके मार डालता है। उसके बाद बेबी और डेबरा गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस वाले उनको घेर लेते हैं और बेबी को सरेंडर करना पड़ता है। उसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां डेबरा और बेबी के पिता के साथ हर वो लोग जिनकी बेबी ने मदद की थी, वो सभी बेबी के हक में गवाही देते हैं कि वो क्राइम्स करने के लिए मजबूर था, इसीलिए उसको सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई जाती है। और आखिर में हम देखते हैं कि बेबी जेल से निकलता है और डेबरा उसको लेने आती है। फिर वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।